एस्टिमेट एक मेरा गलत ये हो गया है कि मेरा पांडा मुझे लग रहा है कि छोटा है। तो जब सूप का इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा तो हो सकता है कि मैं अपना पांडा बदल लूँ, क्योंकि इसमें ये स्टॉक भी जाना है अभी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद खूसट। वेलकम टू खूसट इन द किचन विद अ गरम गरम चाय की प्याली एंड अ वेरी ग्रे लाहौरी मॉर्निंग। बट ऑफ कोर्स सर्दियां आती हैं और सर्दियों में जो आसमान है वो थोड़ा सा हमारा कुछ सालों से बहुत गदला सा हो रहा है और साथ वाले घर में मुझे लग रहा है कोई डंडे से कपड़ों को पीट रहा है। बट दैट्स फाइन, यू कैन इग्नोर दैट। स्मॉग के हालात जो हैं लाहौर के वो मज़ीद बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। आई रिमेंबर लाहौर जब सर्दियों में ग्रे होता था लेकिन सिर्फ फॉग होती थी और पत्ते थोड़े थोड़े मैले होते थे। बट जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट पोल्यूशन और इन तरह के क्राइसिस सारे जो चल रहे हैं, सो इट डजंट फील द सेम। बट इन एनी केस, let's try and keep our mood bright, and I am going to have a chusky of my really nice chai, and I'm going to tell you that I'm going to make a सर्दी की सौगात। सर्दी जब आती है जनाब, आपका दिल चाहता है वो चीज़ें जो आपको अंदर ज़रा थोड़ी सी गर्माइश पैदा करें वो खाई पी जाएं। सो सूप जो है वो सर्दियों का एक और ख़ास तोहफा है। सो आज हम बनाएंगे जी गाजर एंड चना सूप। लेकिन अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हमें आमतौर पे आते थे सिर्फ और सिर्फ हॉट एंड जार या थाई सूप या चिकन कॉर्न सूप जो हम पीते हैं, लेकिन हम अपनी बहुत सी सब्जियों के साथ भी सूप बना सकते हैं। ये ऐसी ही एक अटेम्प्ट है और हम देखते हैं आज कि हम अपना ये गाजर और चने का सूप कैसे बनाएंगे। और जिस फिल्म की मैं बात करूंगा, मोहब्बत 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 से भरी हुई एक फिल्म है और थोड़ी सैड मोहब्बत से भरी हुई फिल्म है। लेकिन मेरा ख्याल है बॉलीवुड के बारे में मैं जब भी सोचूं तो वो जो चंद फिल्में एकदम सबसे पहले आपको याद आती हैं, बहुत सा मेरा नॉस्टैल्जिया इस फिल्म के साथ अटैच्ड है, इसके म्यूजिक के साथ। गुलजार साहिब की इजाजत। सो आप सबकी इजाजत से हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड ऑफ खूसट इन द किचन। एंड फॉर गाजर एंड चना सूप द इंग्रेडिएंट्स दैट यू वुड नीड आर सब्जियों की जो फैमिली है, सब्जी से मुराद ये कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर चना जो है जी, उसके अंदर ताकत भरी हुई है। चने में प्रोटीन है, चने में अच्छी स्टार्च है और चना बहुत एक फुलफिलिंग और अच्छी चीज़ है। सो ये उबले हुए चने हैं, ये उबल के तकरीबन जो हैं ये आपके पास होने चाहिए करीब करीब कोई 450-500 ग्राम। आपको चाहिए दूध और बादाम इसके अंदर जाएगा और बड़ा मज़े का उसका एक सीन है। उसके अलावा काली मिर्च, नमक, रेगुलर जो आपका मसाला, ज़ीरा, आपको सौंफ चाहिए और सौंफ के अलावा आपको चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च या जिसको आप पेपरिका भी बोल सकते हैं। मतलब ये करीब करीब फैमिली की चीज़ें हैं, लेकिन वैसे पेपरिका यूज़ होती है और हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। और एक बड़ा इंग्रेडिएंट जो है जनाब इसका, अगर आप यहाँ देखें तो ये इसमें एक जादू है। ये जो एक लंबा सा लंबूतरा सा मेरा पैन है, इसके अंदर है यखनी। यखनी जो है वो भी बहुत जरूरी है जी, यखनी के बगैर सूप नहीं बनता। इस यखनी के ऊपर भी बात करेंगे, इजाजत पे बात करेंगे और गाजर चना सूप पे बात करेंगे, ओनली ऑन दिस शो व्हिच इज खूसट इन द किचन। मैंने ली जी एक देगची नॉट देजकी, और इसके अंदर तकरीबन जाएगा जनाब, ये रेगुलर वेजिटेबल ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल हो तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, या फिर आप ऑलिव और कैनोला का जैसे मैं मिक्स यूज़ करता हूँ। और इसको आप हल्का सा फैला लेंगे पूरे में। सूप है, सालन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो सकता। इस ऑयल की क्या ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। और अब जाएगा जनाब आली इसके अंदर आपका ये चॉप्ड यार्स, ये 1 लार्ज चॉप्ड अनियन इसमें जाना है जी। इसको हम सौटे कहते हैं। सौटे का मतलब है कि बहुत तेज़ नहीं, बस दरमियानी सी आंच पे आपने प्याज को हल्का सा गोल्डन लाइट ब्राउन या गोल्डन कह लीजिए उस तक पहुंचने की मदद देनी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप रहने दें। इसी पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगा जो लहसुन जाना था और जो जिंजर जाना। इन सबको आप
बिल्कुल लाइट हीट के ऊपर थोड़ी देर के लिए इनको पकने दें। इस पॉइंट को हम कहते हैं हमेशा जी, जब भी सूप के लिए, सब्जी के सूप जब आप तैयार करते हैं और इस तरह का जो कि ज़रा क्रीमी कंसिस्टेंसी का सूप होता है, तो उसमें सब्जियों को स्वेट करते हैं, यानी उनका पसीना निकालते हैं आप, तो ये नरम होंगे। और अगर इस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि वो जलना शुरू हो जाए ज़्यादा, तो आप इसके अंदर एक छींटा जो है वो पानी का हल्का सा मार सकते हैं, उसको जलने से बचाने के लिए। और अगर आपने इसको और ज़्यादा स्वेटिंग में मदद करनी है इसकी, तो आप इसको बहुत हल्की आंच पे थोड़ा सा ढक भी सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जल्दी पसीने में शराबूर होगी। कां जेड़े ने आज मैनू लग रहा है या तो परौने आने वाले ने या कां सिर्फ मैनू इरिटेट कर रहे हैं। तो जनाब सूप, मेरे घर में मेरी जो बड़ी बहन है हिना, अब यहाँ तो नहीं होती, वो बाहर होती है, हिना सूप की बहुत शदाई होती थी। और मेरी दादी देसी खाने तो बहुत शौक से पकाती भी थी, खाती भी थी, लेकिन उनको ये बैरूनी खाने जो है ना, बाहर के खाने, उनसे बहुत चिढ़ थी। खास तौर पे उनको चाइनीज़ खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बुरा मनाती थी बाकायदा। तो वो हिना की छेड़ होती थी, दादी उसको कहती थी हर वक्त सूप पीती रहती है, सूपों की माँ है ये। सो हिना, दिस इज़ फॉर यू। हिना का फेवरेट सूप जो है वो हॉट एंड सार सूप है, और चिकन कॉर्न पीती है वो शौक से। बट दिस इज अनदर काइंड ऑफ सूप। नाउ जी, इसको आपको डाइस करना है। डाइसिंग क्या होती है जनाब? बस इस साइज के आपने गाजर को काट लेना है, हाथ बचा के अपना। प्याज जो है वो जलने टाइप की फील्स दे रहा है, इसको बहुत जल्दी दीगर चीज़ें इसमें शामिल करनी पड़ेंगी। मैं काम करता हूँ, जितनी देर वो गाजर कट रही है, इस गाजर ने इस पॉइंट पे इस पे इंट्रोड्यूस होना है, मैं वो भी अंदर डालने लगा हूँ। गाजर जाएगी अंदर। तो जिंजर, गार्लिक एंड अनियन, और उसमें आपने गाजर को डाल दिया। अब इसमें जाएंगे थोड़े थोड़े मसाले। नमक जाएगा जी सबसे पहले, अगेन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। ये चला गया। और अब इसके अंदर तकरीबन 1 ही टीस्पून जाएगा ऑफ पेपरिका। गाजर और सारे स्पाइसेस और जिंजर और गार्लिक और अनियन जो है, अब हम इसको तकरीबन कुछ देर के लिए स्लाइट सी हल्की आग के ऊपर छोड़ेंगे ताकि थोड़ी सी नरम होना शुरू हो, और मैं इसको ढक दूंगा। उतनी देर में आपको मिलवाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड से। इस बेस्ट फ्रेंड का नाम है यखनी। यखनी आमतौर पर सिर्फ गोश्त की समझी जाती है, लेकिन ये क्या है जी, तकरीबन हमने 2 लीटर पानी लिया। 2 लीटर पानी में हमने आधे से थोड़ा कम चिकन, हड्डी वाला हिस्सा जो होता है उसका, यानी बाजू, टांग, और उसके साथ बीच में हमने डाला जी इसके अंदर 1 अदद गोंगलू यानी शलजम, इसके अंदर गया 1 प्याज, इसके अंदर गया थोड़ा सा लहसुन, साबुत सब चीज़ें, और इसके अंदर गया जिंजर, और इसके अंदर गया कद्दू जो होता है घिया कद्दू। सो सब्जियों की भी जो स्टॉक है वो बहुत मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है। ये भी मैं जब छानूंगा तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा था। इसको देते हैं अब हम छान, और ये तकरीबन आपने 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको पकने दिया, जब वो तकरीबन आधी रहेगी यानी 1 लीटर के करीब। और जब वो 1 लीटर के करीब रह जाएगी तो उसके अंदर से इन सब्जियों के सारे फ्लेवर्स और सब कुछ निकल चुका होगा। अब देखें, यखनी की ये निशानी होती है, यखनी के ऊपर ये एक जो चिकनाई सी आ जाती है, दैट इज़ द मेन ब्यूटी ऑफ इट, कि यानी हर चीज़ का अरक निकल चुका है। यकीन मानिए बहुत मज़े का जायका आ रहा है उन चीज़ों का जिनको आप अब पहचान में भी नहीं आ रही। लाइक बीच में जैसे बताया गोंगलू है, घिया है, उन सब का जायका इसमें आ चुका है। गाजरें भी कुछ हद तक पसीने में शराबूर हैं। अब ये उबले हुए चने हैं, उबले हुए सफ़ेद चने जो होते हैं, इसको हम गालिबन काबुली चने भी कहते हैं। अब जनाबे आली इन सब चीज़ों को खूब मिला जुला लिया जाए अच्छे से इन मसालों वसालों के साथ। एस्टिमेट एक मेरा गलत ये हो गया है कि मेरा पांडा मुझे लग रहा है कि छोटा है, तो जब सूप का इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा तो हो सकता है कि मैं अपना पांडा बदल लूँ।
क्योंकि इसमें ये स्टॉक भी जाना है अभी। दिस इज़ द राइट पांडा जी, जिसके अंदर तकरीबन मोर देन 1 लीटर यखनी गई है, चिकन और सब्जियों वाली, और गाजरें और चने भी चले गए हैं। और अब हम इन सबको खुशी खुशी यहाँ पे खौलने देंगे थोड़ा सा। इट नीड्स टू कम टू 1 बॉयल, जिसके बाद हम इसको फिर फ्लेम नीचे करके गलने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी इसके अंदर उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस उबाल के आने तक मेरे अंदर जो उबाल आ रहा है यादों का, उसकी बात करते हैं। और वो उबाल है रिलेटेड टू इजाज़त। मेरा ख्याल है मेरी गुलजार साहब से पहली इंट्रोडक्शन एज अ व्यूअर, एज इन नॉट गुलजार साहब, बट जो इंट्रोडक्शन थी दैट वाज थ्रू इजाज़त। एंड आई रिमेंबर हमारे घर में खालाएँ वगैरह सब, अम्मी, एवरीवन, वो ये गाना एक उसमें था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो बहुत सुनते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब क्या है सारे का, कौन से सामान की बात हो रही है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने ज़रा सा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, जो कि मुझे बहुत पसंद है, उनसे हट के जब फ़िल्में देखनी शुरू की, तो इजाज़त वाज़ द फर्स्ट फ़िल्म दैट आई वॉच्ड एंड आई वाज़ लाइक, ये तो कुछ और है। इसमें हमारे टीवी ड्रामे की फीलिंग भी है, एज़ इन उसमें एक ठहराव है, उसमें वो फ़ॉर्मूला नहीं है, उसमें वो भाग-दौड़ नहीं है। एंड इजाज़त आई थिंक इज़ अ बिग माइलस्टोन कि मेनस्ट्रीम एक्टर्स, नसीरुद्दीन शाह साहब, रेखा, शशि कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, then Deena ji, and then also there was this beautiful actress, उनको मैंने बाद में बहुत फिल्मों में नहीं देखा, अनुराधा पटेल। वो मतलब वो एक मेन स्ट्रीम एक्टर्स, आर डी बर्मन का म्यूजिक, आशा भोसले के गाने, और एक कहानी ऐसी है कि जो बॉलीवुड टाइप नहीं है, जिसमें वो दौड़ भाग नहीं है, जिसमें वो तेजी नहीं है, उसमें एक ठहराव है, खूबसूरती है। सो दैट फॉर मी वाज रियली लाइक यू नो लाइक अ आई ओपनर। एंड आई फील कि बॉलीवुड में भी जिस मिजाज की फिल्में अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल होना शुरू हो गई हैं, इजाज़त became one of the milestones for that kind of storytelling to become more mainstream. बात करेंगे इजाज़त के ऊपर भी, इसके उबाल को चेक करते हैं। उबाल के लिए थोड़ी सी आग और तेज करते हैं। So when I think of Ijazat, Ijazat is essentially a romance. Ijazat is a tragic love story. इजाज़त में नसीरुद्दीन शाह साहब और रेखा जी जो हैं, उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो दो लोग हैं अजनबी, जो हमें शुरू में लगता है हैं, और वो मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन लेट हो गई है या कुछ और मसला होता है, और वो दोनों अजनबी बातें करना शुरू करते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि वो अजनबी नहीं है, वो तो एक दूसरे से शादीशुदा थे, और उनके दरमियान जो कुछ हुआ और फिर कैसे वो पूरी कहानी फ्लैशबैक में अनफोल्ड होती है। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल टेक्निक कि estranged लवर्स या estranged पार्टनर्स मिलके याद ये करते हैं कि हमने गड़बड़ कहाँ की, और फिर आपको गड़बड़ नज़र भी नहीं आ रही। उस कहानी में ऑलरेडी एक तीसरा किरदार मौजूद है, लेकिन वो एक sort of mature love story, and then the dialogues, the lyrics of the songs, the locations even, everything takes you into another world. Like, क्या एक से बढ़ के एक गाना, नॉट ओनली मेरा कुछ सामान, बट ओपनिंग क्रेडिट्स का एक गाना है, छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई, ना जाने क्यों दिल भर गया। Like Gulzar Saab at his finest, bestest, and dialogues like where there's a scene जहाँ पे वो माया का कैरेक्टर है, जो ट्रायंगल के अंदर तीसरा कैरेक्टर होता है। She says something like सांसें छोटी छोटी हो रही हैं सवैयों की तरह, and then she says something like कि मुझे एक लंबी सी सांस उधार दे दो यहाँ से दीने तक। अब दीना क्या है? दीना हमारे यहाँ एक जगह का नाम है, जेहलम के करीब, जो कि गुलजार साहब का अपना गांव है। कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो। तो इस तरह के रेफरेंस की मुझे लगा गुलजार साहब ने जैसे अपनी कहानी, अपने अंदर की कहानी जिस तरह से बयान की है, एंड इवन जस्ट मेरा कुछ सामान, आई फील ऑन इट्स ओन इज सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी। मतलब वो गाना खुद के जब आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो फिर
आपको चाँद, सितारे और स्विट्ज़रलैंड नहीं चाहिए होता हमेशा। फिर आपको क्या चीज़ें याद आती हैं? आपको कोई चिट्ठी याद आती है जो आपने किसी को लिखी है। आपको वो बारिश याद आती है जब एक अकेली छतरी में हम आधे-आधे भीग रहे थे। आधे सूखे, आधे गीले, सूखा तो ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। एंड देन दिस वन अदर लाइन जिसमें एक कनेक्शन मेरा ये है जो मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं गुलजार साहब के उसमें खो गया। मैं चाहूँगा कि अब आप इसको थोड़ा सा लो हीट पे ले जाएं। ये जो कालक हो रही है प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि ये स्टील का बर्तन है और मेरी जो यहाँ पे गैस आ रही है वो सिलेंडर वाली गैस है। सो अब इसके अंदर अगर हम कैमरा करीब लाएं और दिखाएं कि ये कितना खौल रहा है। जब ये इतना खौलना शुरू हो जाए यानी उसके अंदर बुलबुले फुड़फुड़ाना शुरू कर दें तो अब आपने आंच हल्की कर देनी है। और अब मेरा ख्याल है तकरीबन 8-10 मिनट ऑलरेडी खुले में हो चुके हैं। अब मैं इसको ढक के फॉर अनदर 15 मिनट्स एंड देन आई विल सी कि मुझे और क्या करना है। बैक टू माई ड्रीम वर्ल्ड, बैक टू माई गुलजार साहब्स इजाज़त। सो मुझे वो इतना म्यूज़िक मैंने सुना है ऑफ कोर्स कि मुझे वो म्यूज़िक ज़बानी याद है सारा, लेकिन जो बात मैं कर रहा था उसकी मेरा कुछ सामान की। सो मेरी दोस्त है मीरा हाशमी, बहुत काबिल ख़ातून हैं, फ़िल्म पढ़ी हुई है उन्होंने, फ़िल्म पढ़ाती भी रही हैं। और मीरा ने इजाज़त के ऊपर एक किताब लिखी, एक सीरीज़ इंडिया में लिखी गई थी गुलजार साहब की 3 फ़िल्मों के ऊपर, तो मीरा ने इजाज़त के ऊपर किताब लिखी। तो उसमें एक लाइन आती है, 116 चाँद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल। 116 चाँद की रातें तुम्हारे आई वॉज ऑलवेज लाइक बाकी मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, गीली मेहंदी की खुशबू भी है, सूखे पत्ते हैं, ये सब चीज़ें, ये 116 चाँद की रातें क्या होती हैं? एंड देन आई आस्क्ड मीरा, मैंने कहा डिड यू गेट टू आस्क गुलजार साहब की वो क्या है? तो कहती है कि मैंने कहा मैंने बड़ा सोचा कि मैं देखूं कि लूनर साइकिल में ये होता है कि चाँद की जिस तरह वो होता है ना 14 तारीख, तो मैंने कहा 14-14 को मल्टीप्लाई करके भी बात वहाँ तक तो नहीं जाती। सो शी सेड बस उन्होंने कहा एक नंबर है, इस नंबर की मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस है। सो जस्ट दैट आई फील इज सच अ ब्यूटीफुल डिटेल कि कई दफ़ा कहानी सुनाने वाला बस अपनी अंदर की क्या कहानी किस तरह शामिल कर लेता है, वो किस तरह से अपनी ज़ात को बचा नहीं पाता अपने आर्ट से। आई थिंक एक बहुत अच्छी प्यारी बात है ये। आते हैं वापस गाजर और चने के सूप के ऊपर। अब हमारा इसका एक गार्निश तैयार होना है। गार्निश क्या होता है? जो ऊपर का तड़का समझ लीजिए या उसकी डेकोरेशन। उसके लिए हमें तकरीबन चाहिए जी, ये मुझे नहीं पता, कोई 20 से 25 बादाम है। आप समझ लीजिए कोई 40 ग्राम 30-40 ग्राम आपको बादाम चाहिए। आहा, देखिए जी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है और उससे चीज़ें कितनी आसान हो चुकी हैं। तो बेसिकली आपने बादाम को थोड़ा चूरा चूरा करना है ताकि वो मुंह में आए और अच्छा लगे। अच्छा जी, बादाम हमारे गए हैं हो और अब हम एक तड़का गार्निश तैयार करेंगे जो कि सूप के ऊपर जाएगा। इसको मैं करता हूँ साइड पे। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो सब्जी बिल्कुल गल चुकी है, गाजर बिल्कुल नरम हो चुकी है, चने ऑलरेडी गले हुए थे तो हमें उसकी परवाह नहीं है और तकरीबन ये कोई 20% रिड्यूस भी हो चुका है, जिसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। इसका एक दफ़ा अभी इसने एक और स्टेज पे पकना है। मैं करने लगा हूँ इसका चूल्हा बंद। इसको मैं उतारूंगा यहाँ से और मैं यहाँ लेकर आऊँगा क्योंकि इसके साथ एक चीज़ और होगी। और ये अगर बहुत पैड़ी सी लग रही है सामने से काली सी, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसको बाद में साफ कर लेंगे। इसको अब हमने करना है जी तिया पाइंचा। इसका तिया पाइंचा किस तरह करना है? आपको चाहिए जी एक अदद ब्लेंडर ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ा बैचेस में करना पड़ेगा, या अगर आपके पास ये वाला हथियार है तो ये बेस्ट हथियार है। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं इस सारे को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा, ब्लिट्स कर लूँगा ताकि ये सब सब्जियां वब्जियां आपस में मिलके एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। ये वो वाली मशीन है, ये इसमें जा सकती है क्योंकि ये स्टील का है, प्लास्टिक की चीज़ नहीं डालते हम। ऑल राइट जी। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना क्रीमी हो चुका है, वो बताने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इसे। अब अगर आप देखें तो ये तकरीबन
इतना क्रीमी हो चुका है, यानी सब्जी बिल्कुल बहुत अच्छे से इसके अंदर घुल मिल चुकी है। गाजर चना सब एक हो गए हैं। मैं इसको कुछ देर के लिए रख रहा हूँ साइड पे, ताकि इसके अंदर जो भी दूध ने जब जाना है थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, तब इसमें दूध जाएगा और इसको फिर अब एक क्विक उबाला आप देंगे एंड योर सूप इज रेडी। उतनी देर तैयार करते हैं इसका गार्निश। फ्राइंग पैन, 1 tablespoon of sunflower or canola oil. The badams go in it. चुटकी भर यानी बिल्कुल देखें इतनी सी ये पेपरिका जाएगी थोड़ी सी इसके अंदर। इसमें जाना है इतना सा ही जीरा, लेकिन वो जीरा होगा पिसा हुआ, जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है। और खुशबू के लिए मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी सॉफ्ट पीस वहाँ पे और डालूंगा। ये मैं अपना टच डाल रहा हूँ, लेकिन सॉफ्ट की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसकी बहुत पसंद है। मेरी दादी पान खाती थी और हमारे घर में दादी के साथ बहुत सी खुशबुएं हमारी अटैच्ड हैं, जो दादी की तरह की खुशबुएं हैं। सर में वो लगाती थी हमेशा नारियल का तेल, खाती थी पान तो उसमें सौंफ और छालिया उसकी खुशबू होती थी, और मेरी दादी लगाती होती थी खस का इतर, और वो भी उनके साथ हमें याद है। ये इसका गार्निश है जी। बेसिकली आपने इसको सॉर्ट ऑफ रोस्ट करना, यानी रोस्ट तो नहीं, थोड़ा सा फ्राई कह लीजिए, बट वेरी लिटिल ऑयल, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं हो सकता ये। सूप को मैं वापस लेकर आ रहा हूँ और इसके अंदर जाएगा जी अब दूध तकरीबन 300 ml, यानी पाव से ज्यादा, थोड़ा सा पहिया से पोरा को उत्ते। सो दूध जाएगा जी इसके अंदर, और अब हम करीब से भी दिखा सकते हैं कैमरास को वापस लाके कि दूध जब अंदर जाता है तो वो कैसा क्रीमी हो जाता है। और जब ये क्रीमी हो रहा होगा तो अब मैं इसको, इतना क्रीमी ये होगा, और इसको अब मैं वापस ले जाऊंगा चूल्हे के ऊपर। इसकी भी खबर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, सॉरी, इससे पहले कि सड़ना शुरू हो जाए, जो कि ये थोड़ी सी खुशबू मुझे आ रही है। मैं बंद कर रहा हूँ, चूल्हा बंद कर रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ ताकि ये जले ना। ये होते हैं ना वही, वो मुझे लाइन पता नहीं किस फिल्म की है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। मेरा ख्याल है मुनव्वर ज़रीफ साहब की लाइन है, और वो एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होती है। विंगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले। तो कभी कभी मैं इतने सारे काम इकट्ठे कर लेता हूँ ये सोचे बगैर के विंगियां लत्तां एंड पुलिस मुकाबले इज अ डिजास्टर। We'll bring it to one last boil जी। इसको एक भर करके बड़े से बॉयल पे लाएंगे हम सूप को, और उसके ऊपर ये गार्निश जाएगा। इस पॉइंट पे सॉरी, एक काम आपको जरूर करना है, वो है इसका, अब आप नमक मिर्च चेक कर लें। और अभी तक मैंने एक जो इसमें चीज नहीं डाली थी वो मैं आपको बताता हूँ। It can take a little bit of salt. It's a little bit of salt. And pepper. पेपर का वो ये चीज जो काली मिर्च होती है आपके अपनी मर्जी के मुताबिक है, बट काली मिर्च जब आप एंड के करीब डालते हैं इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और इसका जायका भी बहुत मजे का होता है। और मैं इसको भी मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसकी खुशबू बीच में रच बस जाए और सूप को एक उबाला आ जाए। तवा रखेंगे, आप टोस्टर में भी इसको कर सकते हैं। मुझे चाहिए डबल रोटी और मुझे चाहिए मक्खन। मक्खन आया, डबल रोटी आई, ब्राउन डबल रोटी आई जी। ब्राउन डबल रोटी जो है वो होल व्हीट वाली होती है। कई दफा मैंने सुना है उसमें रंग भी खाली डाल देते हैं। इट डिपेंड्स, बट छोटी छोटी हेल्थी चॉइसेस जो आप जिंदगी में कर सकते हैं। सफ़ेद आटा जो बिल्कुल मैदे की जिसमें भरमार होती है उसकी बजाय अगर आप होल व्हीट आटा जिसमें, और वो कोई फैंसी चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हम तो पेंडू हमेशा से वही खाते थे। हम पूरा आटा खाते थे, उसमें उसका भुस भी होता था, उसमें सब कुछ होता था जो होल व्हीट आटा है। तो वो कोई फैंसी चीज़ नहीं है, वो असली चीज़ है। डबल रोटी भी सफ़ेद वाले की बजाय अगर आप ये ब्राउन वाली इस्तेमाल करें उससे थोड़ा सा डबल रोटी जो है वो कम बुरी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स वैसे भी कम खाने चाहिए। मक्खन और डबल रोटी का एक ऐसा ही साथ है जैसा कि मेरा ख्याल है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का है, नई फिल्म जो आ रही है।
डबल रोटी को जी आपने थोड़ा सा मक्खन लगा के क्रिस्पी कर लेना है। मतलब डबल रोटी जो है ना वो साइड से इस तरह की होनी चाहिए और इसको अब आप थोड़ी देर टोस्ट और होने देंगे। तो जनाब इसके ऊपर जो चीजें जानी है, जो मैंने गार्निश प्रिपेयर किया था, सबसे पहले वो गार्निश ऊपर जाएगा। ये बादामात और दीगर जो अज्जा थे वो सब ऊपर जाने हैं इसके। इसको आप छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। डबल रोटी आ गई जी। डबल रोटी वही वाली है बाय द वे जो आपको बाजार से भी मिल सकती है, जो स्क्वायर्स में कटी हुई होती है, लेकिन ये घर में आप बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा गार्निश आ गया। ये जो डबल रोटी लंबी वाली है इसको भी जरा कुछ साइड पे कुछ सीन बनाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन अच्छी सी लगे। ये आ गई इधर डबल रोटी को सीन करके और जरा सा पेपरिका का एक छोटा सा कलर ऊपर डालेंगे, जरा सी ब्लैक पेपर और करेंगे ऊपर। और एक काम और करते हैं जो कि बहुत अच्छा सा काम है जो कि हो सकता है। वो काम ये है जनाब आली कि मेरे पास है यहाँ ताज़ा तरीन धनिया उगा हुआ और ये धुला हुआ है, साफ है लेकिन उसको फिर भी धोते हैं थोड़ा सा। और धनिये की पत्ती लेते हैं, इसको हम रखते हैं बीच में ऐसे करके थोड़ा सा यूं। That's about it. धनिया डूब रहा है उसमें लेकिन कोई बात नहीं। That is my चना गाजर सूप in a very स्वा हुआ एक देगचा। उस स्वा हुए देगचे के अंदर बहुत सारा सूप है जो भी हम सब मिलके पियेंगे, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है। ये है मेरा गाजर चना सूप, माय स्टाइल। सर्दी के अंदर बहुत मजा आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा एक मील हो सकता है। हमें ये भी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आदत में से सिखानी है कि सूप जो होता है उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। आमतौर पे हम सूप को से समझते हैं कि ऐसे शुरू से पी लिया, हुन रोटी के थे, राइट, हुन चौल के थे, हुन बोटी के थे। सूप कैन बी अ वेरी होलसम कंप्लीट मील। और जो लोग ज़रा वेट कॉन्शियस हैं उनको बाकायदा, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीम और ऐसी चीज़ें नहीं डाल रहे तो वो सूप वाली डाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। सूप में हर तरह की नरिशमेंट होती है। अब इसको चखते हैं। लेट्स सी हमारा गाजर चना सूप विद ऑल ऑफ दिस कैसा लग रहा है। It's very good. It is very, very good. I can tell you, गाजर और चने का एक अपना इंटरेस्टिंग जायका ब्लेंड होकर कुछ और फर्क सा बन गया। You can't really tell कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, in the sense that everything is blended so beautifully. जो सब्जियों का जो यखनी थी चिकन के साथ, उसका एक अपना फ्लेवर है और बहुत मज़ा आने वाला है मुझे जब मैं इसको अपने तरीके से खाऊंगा। और मैं सूप इस तरह पसंद करता हूँ कि मैं उसके अंदर डुबोता हूँ अपनी डबल रोटी की स्टिक और मैं खाता हूँ। और कभी कभी मैं एक डबल रोटी का टुकड़ा उसके अंदर फेंक देता हूँ और जब वो उसके अंदर थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो चुका होता है फिर मैं एक बड़ा सा स्पून भरता हूँ विद डबल रोटी एंड गर्मी में जैसे कहते हैं ना ठंड पड़ गई, पता नहीं उसका सर्दी में क्या होगा, पर गर्मी पड़ गई, अच्छी वाली गर्मी पड़ गई मेरे अंदर। और मुझे बहुत मज़ा आया इस सूप को बनाने का। और गुलजार साहब की फिल्म के बारे में मैं कई घंटे बात कर सकता हूँ, काफ़ी फिल्मों के बारे में, बट इजाज़त अगर आपने नहीं देखी, आपने एक बहुत खूबसूरत चीज़ ज़िंदगी में मिस कर दी है। इजाज़त का म्यूज़िक सुने, इजाज़त देखें और आपको मोहब्बत करने को दिल चाहेगा, आपको दिल चाहेगा कि आपको भी मोहब्बत हो। और in any case, I will think about Ijazat and have this nice bowl of Gajar Chana soup. And thank you for watching this episode of Khusat in the Kitchen. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और अपनी ड्यूटी करना नहीं भूलिएगा। जाने से पहले वो टुंग 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 आपने सब करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई रेसिपी ट्राई करूं या आप किसी फिल्म के बारे में चाहते हैं कि आप मेरी कोई गपशप सुनना चाहते हैं, प्लीज डू लेट अस नो। Lots and lots of love. Keep cooking, keep eating, and keep watching, and keep making films also. Whoever wants to make a film.
हैं